अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एकै होए। ये सतगुरु कबीर की आदि साखी। इस आदि साखी का उपयोग कर ले तो अध्यात्म और व्यवहार दोनों में झगड़ा नहीं। अपनी कहे मेरी सुने। न तो व्यवहार में लोग ऐसा करते हैं प्रायः, और न धर्म के क्षेत्र में। मैं पहले व्यवहार को लूँ। व्यवहार में जहाँ जितने लोग हैं, परिवार, समाज, पार्टी, संस्था, जो भी हो, हम लोग तो संक्षेप में हैं परिवार और समाज। साधु लोग समाज में हैं, गृहस्थ लोग परिवार में हैं। परिवार में, समाज में कुछ लोग होते हैं, अब आपस में मिलना जुलना, कहना सुनना, समझना बूझना जहाँ रहता है वहाँ शांति रहती है। समभोजनम, समकथनम, समप्रश्नोऽथ समागमाः एतानि ज्ञात कार्याणि न विरोध कदाचन। जितने लोग हो परिवार में, समभोजनम, एक साथ बैठ कर के भोजन करो। आगे पीछे करते हैं तो कम ठीक है। आपस में इतना भाव रखो कि पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ बैठ कर के भोजन कर सको। लोग दूसरे की उपस्थिति पसंद नहीं करते हैं। भाई के साथ भोजन नहीं करना चाहेंगे, पिता के साथ, पुत्र के साथ। ये कितनी कमजोरी है। समभोजनम, साथ साथ ये भी है, आगे पीछे भोजन में बैठे, जो आगे बैठा सब्जी ज़्यादा मांग मांग के खा गया तो पीछे घटेगा कि नहीं। इसलिए सब प्रकार से यही ठीक है कि एक साथ भोजन करो। समभोजनम, समकथनम, आपस में बातचीत किया करो। कितनी देवरान जेठान घर में रहती हैं लेकिन बातचीत नहीं करती। सास बहू में बातचीत नहीं होती है। ननद भावज में बातचीत नहीं होती है। कितने पिता पुत्र में बात नहीं होती, कितने भाई भाई में बात नहीं होती है, और ये महा अनर्थ है। समकथनम, आपस में बातचीत करो। सम प्रश्नोऽथ समागमाः, प्रश्न पूछो भी, ये काम कैसे हुआ, ये काम कैसे करना चाहिए। सुख दुख पूछो, सहयोग के लिए पूछो, कोई ज़रूरत हो तो बताओ मेरे लायक। सम प्रश्नों अथ समागमा, और समागम, एक जगह मिलते रहो। दिन भर लोग बिखरे रहते काम धाम में, शाम को इकट्ठा हो जाओ और एक जगह बैठ जाओ और अपने मान्य ग्रंथ का पाठ करो, बाँचो, सुनाओ, सुनो। इससे इकट्ठा हो करके आपस में आदान प्रदान होगा और धर्म भक्ति की बात भी पुष्ट होगी, और एक साथ भोजन करो। एतानि ज्ञात कार्याणि, इतना जाति बंधुओं का काम है खास। न विरोध कदाचन, कदाचन कभी भी विरोध करना उचित नहीं है। जिन लोगों के साथ में रहते हो उनमें विरोध न करो, प्रेम का बर्ताव करो। कहीं कहीं बड़ा उग्र मिलता है। हम लोगों का जीवन कुछ ऐसा है कि सबसे संपर्क रहता है। अपने दर्द को लोग कहते हैं। एक बड़े अफसर ने बताया, उनकी पत्नी के मन में उनके प्रति
ऐसा भ्रम हो गया है, जबकि वह बिल्कुल निर्दोष हैं, कि उसको भोजन और अपने पति को भोजन नहीं देती है। भोजन बना के बच्चों को खिला देगी, अपना खा लेगी। उसके पश्चात उनके पति जाके रोटी वोटी कुछ सेक लेंगे और टिफ़िन में रख करके चले जाएंगे कार्यालय। और थोड़ा बड़े अफसर हैं, कई बार होटल में खा लेंगे, कई बार फल फूल से गुजर कर लेंगे, और ये बात बरसों से चल रही है। एक व्यक्ति ना पीड़ित होकर के हमसे कहा एक जगह कि महाराज, मेरी बड़ी बहू तो एक है, अभी छोटे की शादी नहीं हुई है, इतनी तेज है, इतनी कटु है कि मैं परेशान हूँ। वो भोजन बना लेती है, अपने पति और बच्चों को खिला देती है, अपना खा लेती है, ऑफिस चली जाती, नौकरी करती है। घर ही में रहती थी और परेशान करती थी, अब उसको नौकरी मिल गई है। उसके पश्चात मैं रसोई घर में जा कर के अपने और छोटे बच्चे के लिए भोजन बनाता हूँ। मेरा छोटा बच्चा भी अब जवान हो चला है। तब खा पी करके दुकान जाते हैं। मेरे छोटे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, जवान हो गया है, क्योंकि लोग सोचते हैं ऐसे घर में हम कैसे लड़की दें, कहीं किराए के मकान में लें रहें तो वहाँ भी तो तकलीफ़ है, क्योंकि लोग कहेंगे क्यों किराए के मकान में रहते हैं। और किराए के मकान में 1-2 कमरे लेंगे, वो सुविधा घर की नहीं रहेगी। महाराज, इतना पैसा नहीं कि नया प्लाट ले ले और मकान बनाएं, घर है अच्छा, कहते कहते रो पड़े। और उनकी उम्र करीब करीब 60 की हो गई। अब उनके दुख से मुझे भी दुख हुआ, लेकिन करूं क्या। मैंने कहा समय की प्रतीक्षा करो, बदल जाएगा, घबराओ ना, समय सबकी दवा है। रोते रहे वह फूट फूट करके। नहीं महाराज, मेरा मन होता जहर खा लो, लेकिन छोटे लड़के को सोच करके कि तो और बड़ा दुखी हो जाएगा। ऐसी बात कहीं कहीं है, और भी ऐसे है बहुत। लेकिन मंद रूप से मनमुटाव, दूसरे की बात अच्छी न लगना, दूसरे को न सहना, जिन लोगों के बीच में है उनसे प्रेम बर्ताव न करना, ये बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे सच्चे सुख का नाशक है। भोजन से भूख का दुख दूर होता है, पानी से प्यास का दुख दूर होता है, दवाई से रोग का दुख दूर हो जाता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। सोने की जगह मिल गई तो नींद का दुख दूर हो गया। मन का दुख दूर करने का और कोई उपाय नहीं। यही उपाय है कि जहाँ रहो प्रेम से रहो, तो कलह जनित दुख पैदा ही न हो। कलह नरक है, प्रेम स्वर्ग है। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एके होए। कहीं कोई बात फर्क पड़ जाए, बैठ के बात कर लो और बातों को भूल जाओ। अंतिम साधना तो यह है, कुछ न सोचना, कुछ न सोचने की आदत बनाओ। सोच सोच करके अपने मन को खराब करते हो, मरी मरी बातें याद कर कर के पीड़ित होते हो। अपने से गलती हो गई, उसको भी सोच सोच करके दुखी ना हो, वो गलती न करो बस। दूसरे से गलती हुई है, उससे तो दुखी हो ही मत, उस पर क्षमा दया करो। मरी मरी बातों को सोचो ना, और नई कल्पनाएं न उठाओ। मन को देखो, संभालो। अपनी कहे मेरी सुने,
सुन मिल एकै होय, इसी में सुख है। सच्चा सुख मन का है। सुलझा हुआ मन सुख है, उलझा हुआ मन दुख है। कितनी संपत्ति है, लेकिन जब आदमी का मन उलझा रहता है तो सुखी नहीं रहता है। और झोपड़ी में है, पेट भर गया है, बस मन अगर सुलझा है तो सुख है। भोजन वस्त्र आवास तो सबको अपने ढंग से मिलते हैं। मन की शांति से परम सुख है, इस बात को समझना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में जरूरत क्या है? अपने को पहचानना और मन के विकारों को छोड़ के शांत होना। चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम, चाहे सतनाम, चाहे ओम, ये बहुत काम नहीं देंगे। मन के विकारों को दूर करके शांति मिलेगी। इसमें झगड़ा कैसे है? कोई नमाज पढ़ा, कोई प्रार्थना किया, ये दोनों बहुत दूर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। ये साधारण एक उपासना की पद्धति है, अब अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन इसमें झगड़ा करके क्या होगा? नमाज भी नमन है। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, हिंदी तो संस्कृत की बच्ची है ही है, और हिंदी ही नहीं, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाएं करीब करीब संस्कृत से निकली हैं। और संस्कृत, अरबी, फारसी, ये तीनों भाषाएं मिली जुली हैं और निकट निकट हैं। अब साहित्य, पंडित साहित्य शोधत है। साहित्य सीधी अरबी भाषा का शब्द है। साहित्य, भैया साहित्य सुधाए लियो। जाए के तुम्हें लड़की की शादी देखे तो साहित्य सुधाए लियो, मने चले लायक है कि नहीं। साहित्य अरबी भाषा का शब्द है। इतना घुला मिला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ कहते हैं कि नहीं पता रहे। साहित्य, अल्लाह और राम भाषा है। कोई पेशाब इंद्री की खलड़ी कटवा लिया, कोई चोटी रखा लिया। वे तो अभी दृढ़ है कटवाने में, लेकिन हिंदू चोटी को कटवा चुके हैं। कहीं कहीं होगा बस, कोई बहुत धर्मी आदमी होगा, चोटी रख के वे कटवा दिए। ये सब आदमियों की बात है। आदमी चोटी रखाता है, खतना कराता है, जनेऊ पहनता है या और कुछ करता है, ये तो बाहरी चीज़ है। समस्या क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में? क्या मिलेगा? स्वर्ग और परमात्मा और मोक्ष, ये कहीं बाहर नहीं मिलता है। स्वर्ग की कल्पनाएं नाना मतों के द्वारा की गई हैं, और स्वर्ग की कल्पनाएं यहाँ की अपूर्ण इच्छाओं की भड़ास है। हमारी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं होती हैं तो हम स्वर्ग में कल्पना करते हैं वहाँ पूरी होगी, और वो मन का ख्वाब है और कुछ नहीं। मोक्ष धाम का वर्णन पुराणों में है। मोक्ष का कहीं धाम होता है? मोक्ष धाम आत्मा ही है। मोक्ष धाम स्वरूप स्थित है, आत्म स्थित है। और बाहर का धाम बनेगा वो जड़ पदार्थों से बनेगा, वो बदलेगा। कणों का जोड़ जितना है सब बदलता है। अगर कोई परमात्मा का देश है, नगर है, स्वर्ग और वैकुंठ है, जन्नत है और मोक्ष धाम है, और वहाँ परमात्मा रहता है और मुक्त जीव वहाँ जाके रहते हैं, तो इसका मतलब है वो कणों का जोड़ सब है, वो तो बदलने वाला है। आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तनो अर्जुना।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर के सारा संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ नश्वर है। तो ये जो बवंडर है धर्म के क्षेत्र में, स्वर्ग लोक का, मोक्ष लोक का, परमात्मा के लोक का, तो बतकही है, मत मतांतर की बात है। असली बात तो है हमें दुख है, और हमारा दुख कैसे छूटे। जिसको दुख है वो कौन है, किसको दुख हो रहा है? जीव जब देह से निकल जाता है तो देह को दुख नहीं होता है, जीव को दुख होता है। उसी को आत्मा चेतन कहते हैं, और उसी को ब्रह्म परमात्मा भी कह सकते हैं। जो जिसको दुख होता है वह मैं हूँ, सबके अंदर में मैं है, वो मैं चेतन आत्मा है। दुख उसी को होता है। और दुख किससे होता है? अज्ञान से, मनोविकार से। उस अज्ञान को दूर करो, मनोविकारों को दूर करो, तो विवाद तो कहीं नहीं है। सूफी संतों की बात जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल आध्यात्मिकता की तरफ हम देखते हैं कि वो आ गए हैं। वो बाहर खोजने नहीं कहते हैं, भीतर में लौटो, अपने को पहचानो। अगर हम अपने को पहचानें और मनोविकारों को मिटाएं तो और क्या करना बाकी है? बाकी तो शब्द है, शब्द का खिलवाड़ है। हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, कबीरपंथी हैं कि वैष्णव हैं, और उसको लेकर के पंथाई का चक्कर, सांप्रदायिक चक्कर में लंबा लंबा विस्तार से कल्पना कर डालें, और उसमें एक दूसरे से विभाजित हो गए हैं, और वो सब है कल्पना का राज्य और कुछ नहीं। असलियत तो मैं हूँ, आप हैं, और हमें आपको तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ होती है मन के विकारों से। मन के विकारों को मिटाए बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है? वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। अगर दिल में हमारे कोई मुद्दा न होता तो हम खुदा थे। मुद्दा उद्देश्य पाना। और जब ये समझ लिया कि आत्मस्थिति ही मुद्दा है और वो मिल गई, तब फिर समाप्त, बात खत्म। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वही हमें भटकाती हैं। झगड़ा अल्लाह और राम का नहीं है, मंदिर मस्जिद का नहीं है। ये तो बहुत तूदा बढ़ा बढ़ा करके सांप्रदायिकता का रोग बना लिया गया है। और एक एक संप्रदाय में अनेक शाखाएं, एक वैष्णव, एक वेदांत, एक कबीरपंथ, एक इस्लाम, एक ईसाईयत, एक बौद्ध जैन में अनेक शाखाएं, और अपनी अपनी शाखाओं का लंबा लंबा तूदा, और सब काल्पनिक और कुछ नहीं। असली बात तो यह है, हमारा मन है, आपका मन है, और मन खराब है तो दुख है। मन को शुद्ध करो, निर्मल करो, अल्लाह कहो, राम कहो, कुछ न कहो, कोई हर्ज नहीं। झगड़ा अल्लाह राम में नहीं है, झगड़ा तो मन के विकारों में है। अपनी कहे मेरी सुने। अगर ये आध्यात्मिक सिद्धांतों में, धार्मिक सिद्धांतों में, दार्शनिक सिद्धांतों में भी इसका प्रयोग किया जाए तो विवाद कुछ नहीं है, थोड़े में शांति हो जाएगी। काम तो करना है, मन के विकारों को दूर करना। नमाज क्यों पढ़ते हैं? मन निर्मल हो। पूजा क्यों करते हैं? मन निर्मल हो। जितना धार्मिक कर्मकांड हम करते हैं मन की निर्मलता के लिए,
और मन निर्मल नहीं होता है तो क्या मतलब है? और जिसका मन निर्मल है कौन सी तकलीफ है? ये बोध होना चाहिए कि पाना नहीं है, खोना है। जो आज तक अहंता ममता हमने बना रखी है उसको खो देना है। और जब अहंकार मिट जाएगा तो जिसे हमें पाना है वो हमारे में मौजूद है। सबके अंदर में भगवान बैठा है, ब्रह्म बैठा है, खुदा बैठा है, गॉड बैठा है, शिव बैठा है। जो चेतना का दीपक जलता है, अंतर्ज्योति, साहब ने उसको अंतर्ज्योति कहा है। अंतर्ज्योति शब्द एक नारी और जीव रूप एक अंतर्भाषा, अंतर्ज्योति कीन प्रकाशा। सबके अंदर में जो ज्योति है वह ज्योति एक समान है, उसमें कोई विवाद नहीं है। और सबको तकलीफ है मनोविकारों से। मन के विकार अगर मिट रहे हैं तो शांति मिलेगी, और जिसके मनोविकार पूरे शांत हो गए वो जीवन मुक्त हो गया। विवाद तो हम बढ़ाते हैं, सांप्रदायिकता गढ़ गढ़ करके, अहंकार में पढ़ करके लोग अहंकार करके संप्रदायों को बढ़ाते हैं। अपने संप्रदाय को अलौकिक, आकाश से आया है, हमारा महापुरुष आकाश से आया है, हमारी पोथी आकाश से आई है। इस प्रकार आकाशी तूदा बढ़ा करके, महिमा परक बातें गढ़ गढ़ करके हमने अपने आप को उलझाया है। और अगर विनम्रता पूर्वक आपस में विचार विमर्श हो तो कोई तकलीफ नहीं। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए। 30 वर्ष से भी पुरानी घटना होगी। मैं अयोध्या से उत्तर एक कस्बे में था, 40 वर्ष हो गया होगा। दोपहर के समय, दोपहर के बाद मैं शौच स्नान के लिए जा रहा था। तो सड़क में जहाँ पर बाथरूम था थोड़ा दूर था, तो सड़क में जा रहा था। उधर से एक मौलवी आ रहे थे मस्जिद से। मौलवी की उम्र 65 से कम नहीं रही होगी। आपस में खड़े हो गए, बातचीत होने लगी। मैंने कहा मौलवी साहब, ईश्वर भी दिखता नहीं है, क्या किया जाए, कैसे उससे मुलाकात होगी? तो उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हमारे आप में तो रोशनी है, नूर है, और जो हमारे आप में है तो वो भी है। खास बात तो हमारे और आप में है। और इतनी बढ़िया बात किए, बड़ी अच्छी लगी। काफ़ी सुलझे हुए थे। तो सबको कहना पड़ता है, आत्मा है तब तो परमात्मा की ज़रूरत है। आत्मा नहीं हो तो परमात्मा की ज़रूरत किसके लिए है? हमारे में है, आप में है। वो नूर, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, ये कबीर साहब कहते हैं। सबके अंदर में नूर, वो रोशनी, आत्मा ज्योतित है। वो कोई संप्रदाय का नहीं है। तकलीफ होती है मन के विकारों से, मन के विकारों को हटाएं। यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ है। सांख्य दर्शन कहता है कि जिस किसी प्रकार वासनाओं की निवृत्ति ही पुरुषार्थ है, इसमें कोई विवाद नहीं। यद्वा तद्वा, जैसे तैसे, तदक्षुत्ति, तद उसकी उच्छिन्न कर देना, काट देना, यही पुरुषार्थ है। जैसे भी हो मन का विकार मिट जाए, मन सरल और पवित्र हो जाए, अंतर्मुख हो जाए, यही काम है। इसमें विवाद कहाँ है? सारा सांप्रदायिक हो हल्ला और अलौकिकता को अलग कर दो
आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, सरल ढंग से बात करें बिल्कुल सुलझ जाएगा। लेकिन हम लोग तो गांठ बना के बैठे हैं। हमारा गुरु ईश्वर का अवतार है, हमारा गुरु ईश्वर का पैगंबर है, हमारी किताब आकाश से आई है, हमारा संप्रदाय अलौकिक है। इस प्रकार हम गांठ बांध करके बैठे हैं, इसलिए वो गांठ समझने नहीं देती है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर सांप्रदायिकता का रोग हटा करके सरलता से बात करें, बहुत सुलझाव हो जाए। यद्यपि सपना है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आशा है कि जो हवा इस समय बह रही है विज्ञान की, अध्ययन मनन और पढ़ाई लिखाई की, सांप्रदायिकता में कोमलता आएगी, सांप्रदायिकता घटेगी और ये सभी वर्ग में बात समझने में आ रही है। लेकिन कुल मिला करके एकदम सब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। परंतु सांप्रदायिकता का जहर जो पहले था अब नहीं है। ये राजनेता लोग, कुछ पार्टी के राजनेता लोग उठाते हैं, लेकिन वो स्वयं हारेंगे और समता आएगी। अपने मन को समता में लाना है। सबकी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता है, वो तो संप्रदाय की बात है। घर में जो रागद्वेषी से कौन संप्रदाय है? एक ही संप्रदाय के लोग हैं घर वाले, अब आपस में फूला फूली गाल फुला के बैठे हैं। तो ये मन का रोग मिटाना है और इसमें यही सबसे बढ़िया दवाई है। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए, ये आदि साकी साहब की। इसका हम अपने जीवन पर प्रयोग करें, अपने साथियों से अपनी बात कहें, उनकी बात सुने और सुन करके मिल करके एक हो जाए, प्रेम का बर्ताव करें। ये बात आती है कि अगला आदमी इतना कटु है वो समझता ही नहीं। ऐसी बातें हैं। ना तो वो ग्रंथ पढ़ते हैं, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, ना तो ग्रंथ पढ़ते हैं, न प्रवचन सुनते हैं, न संत के पास जाते हैं, न भक्तों से संपर्क रखते हैं। अपने अहंकार में डूबे हैं, अपनी कटुता में, और हर समय वो झंझनाते हैं। ऐसे लोग हैं। लेकिन हम समझते हैं तो हमें अपने को ठीक करना है और उनकी सह लेना है। धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आ सकता है। चारा और क्या है? आत्महत्या करना चारा नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि एक आदमी बिल्कुल जल्लाद हो हरदम, कहीं कहीं है। ज़्यादातर तो है स्वभाव का अंतर। दूसरे के स्वभाव की सब बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं और हमारी बातें भी कई दूसरों को अच्छी नहीं लगती होगी। ये संसार ही ऐसा है। तरीका यह है कि हम अपने स्वभाव को बदलें, हम अपने साथियों में सकारात्मक दृष्टि अपनाएं। सब में अच्छाइयाँ हैं। आपके परिवार के लोग ही आपका सारा काम करते हैं। घर का काम कौन करता है? वही तो करते हैं और सब कुछ वही करते हैं। एक पति पत्नी को मैं देखता था कि वह साल में 2-3 बार लड़ते थे। तो पत्नी क्या बेचारी लड़ती थी, पति ऐसा था कि वो डंडे से मारता था। तो साल में 1 बार 2 बार तो ज़रूर मारता था और मारे तो बेचारी रोए। लेकिन रोध हो करके फिर वही नहाए, भोजन बनावे और खिलावे और फिर दोनों बातचीत फिर शुरू करें। कहाँ जाएंगे आखिर? मारना तो मूर्खता है, कट कहना भी मूर्खता है। आखिर कहाँ जाओगे? कुछ लोग गुस्से में कहते हैं मैं घर छोड़ दूंगा, हिमालय चला जाऊंगा। हिमालय नहीं, दरवाजे पर सड़क में 24 घंटा बैठ करके देख लो तो भूसी निकल आएगी।
खाली 24 घंटे में हिमालय जा कर के निपट पाओगे? जहाँ सब सुविधा है, घर परिवार है, सब सहायक हैं, वहाँ निपट नहीं पाते, हिमालय में निपट लोगे? अपने साथियों को छोड़ दोगे जो हाथ पैर हैं अपने, जो समझते हैं, अलग अपरिचितों में जाके निपटोगे? तो ये जोश की बात छोड़ देना चाहिए, होश में रहना चाहिए। अपने साथियों में सकारात्मक दृष्टि अपनाओ, सबके सद्गुण देखो, प्रेम से बात करो। किसी से त्रुटि हो जाए तो सहारे से, प्रेम से उनको रास्ते पर लाने की चेष्टा करो। इसके बिना कोई सुखी नहीं होगा। चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना विद्या हो जाए, चाहे जितना बड़ा पद हो जाए, चाहे जितने अनुगामी मिल जाएं, साथी मिल जाएं, मन को ठीक किए बिना, कोमल किए बिना कोई सुखी नहीं होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो सबसे बड़ी बात है, सिर को उतार करके धर दो। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। जब शीश उतार करके धरे तब इसमें प्रवेश होगा। आध्यात्मिक ऊंचाई में वही पहुंचेगा जो अपने अहंकार को पूरा मिटा देगा। अहंकार जितना जीता रहेगा उतना हम भवबंधन में भटकते रहेंगे, और सारा अहंकार झूठा है। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। सारा अहंकार झूठा है। जिसका आज अहंकार करो कुछ दिन में वो मिट जाता है। किस चीज़ का अहंकार है आपको? कितने कलेक्टर कमिश्नर रिटायर होने के बाद घर में पड़े अपने बंगले में घुटते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जब वो घर में आए बैठे, उसकी पत्नी ने इतना जोर से डपटा कि अपना मस्तक पकड़ करके वो बैठ गया। साधारण कोर्ट में भी जज को कोई कुछ कह दे, उसका अधिकार है, तुरंत पुलिस वहीं रहती, पकड़वा करके जेल भिजवा देगा। लेकिन अपनी पत्नी को कहाँ जेल भिजवाएगा? वो तो पहले उनको जेल भिजवा दे। तो ये संकट संसार का है, स्वभावों की भिन्नता। इसलिए प्रेम से आपस में रहो, एक दूसरे से मिलो जुलो, समता से रहो, और धर्म के क्षेत्र में भी कोई फर्क नहीं है। अल्लाह और राम और पूरब और पश्चिम, ये सब मन का भ्रम है। सबके अंदर में अल्लाह राम बैठा है। मन को निर्मल करो, अंतर्मुख हो, अंतर संतुष्ट हो, यही जीवन का फल है। बस।